अशोक, चंद अशोक, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इसमें से कौन से अशोक? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सम्राट अशोक एवं अशोक विजयदशमी के बारे में जानने वाले हैं। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली महान सम्राट थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे, इसलिए उन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है महान सम्राटों का सम्राट। और ये उपाधि भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। सम्राट अशोक ने आकन भारत पर 37 वर्ष से भी अधिक शासन किया है। सम्राट अशोक के साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का दीक्षा कब ली? क्या सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के पहले हिंदू थे? नहीं, सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के पहले भी बौद्ध ही थे। सिंहली अनुसृतीय दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के 2 साल पहले ही भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपने शासन के 14वें वर्ष में निगत नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण किए। सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन कब हुआ? 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,40,000 व्यक्ति को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए तथा 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों का हत्या कर दिया गया। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन लाया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया एवं करुणा से भर गया। तत्पश्चात मुगली पुत्र तिच्च नामक भिक्षु से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा के मार्ग को त्याग कर पूर्णतः बौद्ध हो गए। और यह दिन कार्तिक दशमी का दिन था, जिसे धम्म विजय दिवस अर्थात अशोक विजयदशमी के रूप से 10 दिनों तक मनाए गया था। यहाँ से आध्यात्मिक एवं धम्म विजय का युग शुरू हुआ। बौद्ध धम्म स्वीकार करने के बाद सम्राट अशोक ने प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। और जन कल्याण के लिए उसने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण कराया। इसलिए उसके नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज हो चुका है। क्या सम्राट अशोक के संबंध रावण से है? क्या अशोक विजयदशमी का संबंध दशहरा से है? कुछ बौद्ध इतिहासकारों का मानना है कि अशोक विजयदशमी के महत्व को मिटाने के लिए कुछ आर्य ब्राह्मणों ने छल कपट से सम्राट अशोक के नातू बृहदत्त का हत्या पुष्पमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया। इसी कारण अहिंसा के विरोध में इसी दिन शस्त्रों का पूजन प्रारंभ की गई और इस दिन को दशहरा बना दिया गया, अर्थात 10 परमिताओं को रक्षा करने वाले का हर। इस दिन असत्य पर सत्य की विजय का संवाद रस कर रावण दहन किया जाता है। लेकिन चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की पुस्तक रावण एवं उनकी लंका में रावण को 10 परमिताओं का पालन करने वाला सदाचारी एवं न्यायी राजा कहा गया है। रावण ने ब्राह्मणों के युग में निरपराध पशुओं के बलि दिए जाने का विरोध किया था। इसलिए मनगढ़ंत रामायण की रचना करके उसके नायक राजा राम द्वारा रावण के चरित्र हनन किया गया। उसका हत्या को 10 परमिताओं वाला हार गया और इसीलिए दशहरा नाम दिया गया। सम्राट अशोक के महान कार्यों को ध्यान में रखकर
एवं अशोक विजयादशमी के महत्व को पुनर्जीवित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा धम्म क्रांति के लिए 14 अक्टूबर 1956 नागपुर के दीक्षा भूमि में अशोक विजयादशमी के दिन पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 14 अक्टूबर 1956 अशोक विजयादशमी के दिन नागपुर के दीक्षा भूमि में अपने 5 लाख से भी अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा के मार्ग को त्याग कर अहिंसा के मार्ग अपनाए एवं बुद्ध धर्म के प्रचार किए। सम्राट अशोक के इस महान परिवर्तन से खुश होकर सम्राट अशोक के जनता इस दिन को 10 दिनों तक मनाने लगे, जिसे आगे जाकर अशोक विजयादशमी के रूप में जाना जाने लगा। तो इसलिए हमारे बौद्ध इतिहास में अशोक विजयादशमी का भी बहुत बड़ा महत्व है। हमारे बौद्ध समाज के लोग अशोक विजयादशमी को धूमधाम से मनाना चाहिए, पर दुख इस बात की है आज बौद्ध समाज अपने गौरवशाली इतिहास एवं सर्वश्रेष्ठ त्योहार को भूलकर अपने हार के रूप में मनाना शुरू कर दिए। बौद्ध समाज को अपने इतिहास जान लेना चाहिए और अपने त्योहारों का पहचान करना आना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है हमारे बौद्ध समाज को इस गौरवशाली इतिहास को जान लेना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें